Hello dear students, welcome back in the session of thermodynamics. Dear students, in our fifth part of thermodynamics, we were discussing about entropy. And now in this part, we will also do the same thing, means we will discuss about entropy. But here we will see that what changes occurs in entropy during the reversible and irreversible processes. So students, let's see that what changes occurs in entropy during these processes. यस फर्स्ट टॉपिक जो आज का रहेगा दैट इज एंट्रोफी चेंज इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोफी चेंज इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, हम यहाँ पर एंट्रोफी चेंज देखेंगे किसके अंदर, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। ठीक है, आपको दोनों टर्म्स यहाँ पर नोन है, आपको पता है एंट्रोफी क्या होती है, आपको दूसरा टर्म यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस ये भी आपको पता होता है। ठीक है, एंट्रोफी आपको पता है, आपने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर देखा था कि डेल एस जो है वो क्या होती है आपके पास, क्यू रिवर्सिबल बाई टी, ये आपने पीछे देखा था। ठीक है, ये आपको पता है एंट्रोफी ये होती है। दूसरा आपको पता है रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, अभी ऐसा प्रोसेस जो कि फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड दोनों डायरेक्शंस के अंदर पॉसिबल हो, दैट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर एक रिवर्सिबल प्रोसेस चाहिए। ठीक है, मुझे यहाँ पर यदि रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर एंट्रोफी चेंज शो करनी है तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, कोई एक रिवर्सिबल प्रोसेस चाहिए। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब मैंने कहा कि मैं किसी एक पॉइंट ए से स्टार्टिंग करूं, ठीक है, और मैं बी पॉइंट पर जाऊं और वापस बैक किसी एक पॉइंट वापस ए पर ही आ जाऊं। ठीक है, मैंने ए से स्टार्टिंग की, मैं किसी बी पॉइंट पर जाऊं और वापस ए पॉइंट पर आ जाऊं, तो वो मेरे पास एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है। यही तो आप जनरली बोलते हो। ठीक है, नाउ देखिए, नाउ यदि मुझे यहाँ पे एंट्रोफी चेंजेस शो करनी है तो मैंने यहाँ पर क्या मानना है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंसिडर ए रिवर्सिबल प्रोसेस, कंसिडर ए रिवर्सिबल प्रोसेस। आपने क्या बोल दिया कि आपके पास कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस को आप जानना चाहते हो, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस के दो पार्ट होंगे। ठीक है, एक सिस्टम होगा, एक सराउंडिंग होगा। ठीक है, तो इसके केस में आपके पास जो सिस्टम है, इसके लिए जो सिस्टम रहेगा वो क्या काम करता है। यदि मैं कहूं कि सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, सिस्टम क्या करता है आपके पास, एब्जॉर्ब्स एब्जॉर्ब हीट। कैसे, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। ठीक है, सिस्टम ने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, तो सराउंडिंग क्या करेगा, सराउंडिंग भी क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, तो लॉस करेगा। ठीक है, तो सिस्टम क्या करता है, ऑल्सो ट्रांसफर हीट रिवर्सिबली। तभी तो आपके पास प्रोसेस क्या हुआ, रिवर्सिबल हुआ। हमने तभी तो कहा कि आपके पास प्रोसेस क्या ऐसा है, हमने कहा प्रोसेस आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, हमने एक रिवर्सिबल प्रोसेस माना जिसके अंदर जो सिस्टम है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, रिवर्सिबली मतलब यदि हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो लॉस भी करेगा। ठीक है, फिर दोबारा से गेन करेगा, फिर दोबारा से लूज करेगा, इस तरह से प्रोसेस चलता है, वो रिवर्सिबल प्रोसेस आपके पास हुआ। अब मैंने यहाँ पे जो दूसरी टर्म यहाँ पे यूज किया दैट इज, वो क्या है, आइसोथर्मली। आइसोथर्मली, देखिए आइसो का मतलब क्या होता है, आपके पास सेम रहे टेम्परेचर। ठीक है, आइसोथर्मल, थर्मल मींस टेम्परेचर, तो टेम्परेचर यहाँ पर सेम रहेगा। जितनी हीट लूज की जाएगी उतनी ही हीट यदि गेन कर ले जाए, जितनी हीट लूज की जाए उतनी ही हीट गेन कर ले जाए, तो ओवरऑल प्रोसेस क्या रह जाएगा आपके पास, आइसोथर्मली। ठीक है, तो सिस्टम जो है हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, और जो आपका सराउंडिंग है वो क्या कर रहा है, हीट को ट्रांसफर करता है, वो भी रिवर्सिबली। ठीक है, तो ये आपके पास मैंने एक प्रोसेस लिया है, कैसा, रिवर्सिबल प्रोसेस। नाउ ये हमने माना इसके केस में कि आपके पास जो ये रिवर्सिबल प्रोसेस था, इसके अंदर मैं ये मानूं कि क्यू रिवर्सिबल हीट, यदि क्यू रिवर्सिबल हीट, क्यू रिवर्सिबल हीट एब्जॉर्ब की जाती है बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब by the system, absorbed by the system। क्यू रिवर्सिबल हीट एब्जॉर्ब कर ली गई किसके थ्रू, सिस्टम के थ्रू। किसके थ्रू की गई है, सिस्टम के थ्रू, बाय द सिस्टम।
ठीक है। सेम इसी तरह से यदि क्यू रिवर्सिबल हीट एब्जॉर्ब की गई है तो किसी ने तो लूज की होगी, तो क्यू रिवर्सिबल हीट आपके पास कौन सी हीट है, हीट लॉस्ट बाय द सराउंडिंग। ठीक है, ये कौन सी हीट है भाई आपके पास, हीट लॉस्ट बाय द सराउंडिंग, हीट लॉस्ट बाय द सराउंडिंग। ठीक है, तभी तो प्रोसेस रिवर्सिबल होगा। तो हमने कहा रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसके अंदर क्यू रिवर्सिबल हीट जो है सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है और उतनी ही हीट दैट इज क्यू रिवर्सिबल हीट लूज की जा रही है किसके थ्रू, सराउंडिंग के थ्रू। ठीक है, यदि ये हीट ट्रांसफर आइसोथर्मली रहेगा, यदि ये हीट ट्रांसफर आइसोथर्मल होता है, इफ हीट ट्रांसफर इज आइसोथर्मल, हीट ट्रांसफर is isothermally at absolute temperature, at absolute temperature T। ठीक है, हमने कहा कि एक टेम्परेचर T है जिसके ऊपर ये हीट का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो हम उस केस में क्या बोल सकते हैं, आपको पता है यदि हीट का ट्रांसफर किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो रहा हो तो वो क्या कहलाएगा, एंट्रोफी कहलाएगा ना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, एंट्रोफी चेंज इन द सिस्टम। ठीक है, आपके पास क्या हो जाएगा, एंट्रोफी चेंज इन द सिस्टम। उस टाइम एंट्रोफी चेंज इन द सिस्टम इज इक्वल टू एंट्रोफी चेंज, या इज इक्वल टू बोलेंगे लेकिन क्या होगी वो, नेगेटिव ऑफ द एंट्रोफी चेंज। ठीक है, नेगेटिव ऑफ द एंट्रोफी चेंज, नेगेटिव ऑफ द एंट्रोफी चेंज इन द सराउंडिंग, इन द सराउंडिंग। ठीक है, यही तो होगा। यदि क्यू रिवर्सिबल हीट एब्जॉर्ब की थी सिस्टम ने, तो क्यू रिवर्सिबल हीट किसने लूज की, सराउंडिंग ने। तो इट मींस दोनों क्या है आपके पास, इक्वल है ना, क्यू रिवर्सिबल ही तो बोला। ठीक है, दोनों क्या है आपके पास, इक्वल है, बट क्या रहेगी, वैल्यूज उसके पास क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर मैं ये लिखूं, डेल ऑफ द सिस्टम, एंट्रोफी क्या है, डेल एस, डेल एस ऑफ द सिस्टम, यहाँ पे किसको लिखा जाएगा, डेल एस ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू, वो किसके बराबर है आपके पास, दैट इज इक्वल टू द डेल एस ऑफ द सराउंडिंग। लेकिन क्या है यहाँ पर, नेगेटिव ऑफ द एंट्रोफी चेंज, नेगेटिव ऑफ द एंट्रोफी चेंज, एंट्रोफी चेंज मतलब डेल एस, लेकिन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव ऑफ द एंट्रोफी चेंज मींस यहाँ पर हम नेगेटिव साइंस डेल एस ऑफ द सराउंडिंग के आगे यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, नाउ आपने क्या कहा, एंट्रोफी दोनों की इक्वल है, बट क्या है, नेगेटिव साइंस इसके पास है। ठीक है, एंट्रोफी सिस्टम एंड सराउंडिंग, एंट्रोफी चेंज इन सिस्टम एंड सराउंडिंग इक्वल है विद नेगेटिव साइन ऑफ द सराउंडिंग। ठीक है, नाउ यदि मुझे डेल एस ऑफ द सिस्टम यहाँ पर पता हो, ठीक है, यदि मुझे डेल एस ऑफ द सिस्टम यहाँ पर फाइंड आउट करना हो तो आप क्या बोलोगे, डेल एस ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा आपके पास, क्यू रिवर्सिबल बाई टी, कितनी हीट एब्जॉर्ब की थी, क्यू रिवर्सिबल, अपॉन में टेम्परेचर टी था। ठीक है, सेम इसी तरह से यदि मुझे क्या कहा जाए, डेल एस ऑफ द सराउंडिंग। ठीक है, तो डेल एस ऑफ द सराउंडिंग क्या हो जाएगा आपके पास, डेल एस ऑफ द सराउंडिंग, ये यहाँ पर मैं किसके लिए लिखूंगी, सराउंडिंग के लिए। ठीक है, हीट सिस्टम के लिए लिखी तो क्यू रिवर्सिबल बाई टी है, लेकिन यदि सराउंडिंग के लिए लिखी जाएगी तो वो क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस क्यू रिवर्सिबल बाई टी। ठीक है, यही आपके पास होगी। ठीक है, ये आपके पास एक साइड आ गया है, एक साइड आपके पास यहाँ पर आता है डेल एस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, डेल एस ऑफ द सिस्टम, दूसरी साइड मैंने लिख दिया डेल एस ऑफ द सराउंडिंग, और दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है विद नेगेटिव साइन। ठीक है, नाउ यदि मुझे टोटल एंट्रोफी प्रोसेस की निकालनी है, ठीक है, टोटल एंट्रोफी यदि मैं यहाँ पर फाइंड आउट करूं, टोटल एंट्रोफी चेंज फॉर द सिस्टम एंड सराउंडिंग, टोटल एंट्रोफी चेंज फॉर द सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों ही क्या होते हैं, एक ही प्रोसेस के क्या है, पार्ट है, तो आप इन दोनों का सम कर दोगे। तो फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस, तो वो आपके पास क्या आएगा, दैट विल बिकम्स डेल एस ऑफ द सिस्टम,
सिस्टम की एंट्रोफी चेंज प्लस में क्या आएगा, डेल एस ऑफ द सराउंडिंग, ठीक है, एंट्रोफी चेंज इन सराउंडिंग, और वो आपके पास किसके बराबर आया है, दैट इज क्यू रिवर्सिबल बाई टी, और दूसरी क्या है आपके पास, सराउंडिंग की क्या आई है आपके पास, माइनस क्यू रिवर्सिबल बाई टी, ठीक है, यही आपके पास आया है। इट मीन्स यहाँ पर आप क्या बोलोगे, क्यू रिवर्सिबल से क्यू रिवर्सिबल और टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों साइड्स जो है पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट होकर आपके पास जो ओवरऑल आएगा, ओवरऑल आपके पास क्या आता है, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, दैट इज इक्वल टू हियर 0। तो आप यहाँ पर क्या लिखते हो कि आपके पास आपने क्या देखा, डेल एस ऑफ द सिस्टम, चेंज इन एंट्रोफी ऑफ द सिस्टम एंड चेंज इन द एंट्रोफी ऑफ सराउंडिंग, ठीक है, चेंज इन द एंट्रोफी ऑफ सराउंडिंग एस सराउंडिंग, वो क्या आपको मिली है यहाँ पर, वो आपको यहाँ पर मिला है 0, ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ सिस्टम एंड सराउंडिंग की एंट्रोपी के अंदर, ठीक है, टोटल किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर टोटल चेंज इन एंट्रोफी वो क्या रहेगा आपके पास, वो रहेगा आपके पास 0, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्यू रिवर्सिबल बाई टी माइनस क्यू रिवर्सिबल टी इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन आपके पास आया है, ठीक है, कंक्लूजन यहाँ पर क्या आया वो देखिए, आपके पास क्या निकल के आया है, डेल एस ऑफ द सिस्टम प्लस डेल एस ऑफ द सराउंडिंग इज इक्वल टू 0, ये आपके पास जो है ये आपके पास रिजल्टेंट निकल कर आया है, किसके लिए आया है ये आया है आपके पास फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस, प्रोसेस कैसा हो, जब प्रोसेस आपके पास रिवर्सिबल होगा तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी विल बिकम्स 0, ठीक है, तो इससे आप कंक्लूजन क्या यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, कंक्लूजन क्या आप लिखोगे इसके लिए, देखिए इसे कंक्लूजन क्या आया है, फर्स्ट कंक्लूजन आप इसके लिए राइट डाउन कर सकते हो दैट टोटल चेंज इन एंट्रोफी, द टोटल चेंज इन एंट्रोफी for a reversible isothermal cyclic process, reversible isothermal cyclic process is 0, ठीक है, आप इसको कैसे बोलते हो कि देखिए हमने कहा कि टोटल चेंज इन एंट्रोफी के अंदर जो टोटल चेंज आया है किस दौरान, जब हमने प्रोसेस कैसा लिया भाई, रिवर्सिबल प्रोसेस लिया है, आइसोथर्मल है वो, टेम्परेचर सेम रहेगा, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है तो ऑब्वियसली वो साइक्लिक प्रोसेस भी कह सकते हो आप, तो उस दौरान आपके पास वो क्या रहेगी, एंट्रोफी चेंज दैट विल बिकम्स 0, ठीक है, ये आप फर्स्ट स्टेटमेंट इस कंक्लूजन से दे सकते हो। सेकंड आप यहां से क्या बोल सकते हो, सेकंड आप यहां बोल सकते हो कि जो टोटल चेंज इन एंट्रोफी, द टोटल change in entropy of the system, total change in entropy, जिसको आप किससे लिखोगे, चेंज को लिखते हो डेल से, एंट्रोफी को लिखते हो एस से, तो टोटल चेंज इन एंट्रोफी फॉर ए सिस्टम एंड सराउंडिंग, फॉर ए सिस्टम एंड सराउंडिंग फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, वो क्या है आपके पास, वो है आपके पास 0, ठीक है, तो ये कंक्लूजन हमने यहाँ से निकालना है कि आपके पास टोटल चेंज यदि आप देखना चाहोगे, टोटल चेंज यदि आप देखना चाहोगे एंट्रोफी के अंदर, किसकी एंट्रोफी के अंदर, सिस्टम एंड सराउंडिंग की, ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस, तो आपके पास 0 आता है, ठीक है, तो ये आप माइंड के अंदर रखेंगे कि जब भी कोई रिवर्सिबल प्रोसेस गिवन है, आइसोथर्मली है, साइक्लिक प्रोसेस गिवन है, एट दैट टाइम जो आपके पास टोटल चेंज इन एंट्रोफी आता है दैट विल बिकम्स इक्वल टू 0, किसके बराबर आएगा, वो आएगा 0 के इक्विवेलेंट। नेक्स्ट पार्ट जो आपके पास है दैट इज एंट्रोफी चेंज इन इररिवर्सिबल प्रोसेस, एंट्रोफी चेंज ड्यूरिंग इररिवर्सिबल प्रोसेस, इन ए इररिवर्सिबल प्रोसेस, आपके पास अब प्रोसेस हमने चेंज कर दिया है,
ठीक है, प्रोसेस अब क्या आ गया है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस आप सभी को पता है, जिसके अंदर या तो रिएक्शन फॉरवर्ड से बैकवर्ड जाए या बैकवर्ड से फॉरवर्ड आए। ओनली एक टाइम क्या होगा, आपके पास एक ही प्रोसेस अक्कर हो। ठीक है, या तो आपके पास रिएक्शन यदि फॉरवर्ड से बैकवर्ड में चली गई है तो वापस बैक वो फॉरवर्ड में नहीं आ पाए। ठीक है, वो आपके पास क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। सपोज कीजिए मैंने आपसे ये कहा कि मेरे पास कोई मेरी एक स्टेट थी। ठीक है, मैं किसी एक स्टेट ए पर हूं, ओके, और मैं क्या करूं, मैं किसी एक स्टेट बी पर चले जाऊं और वापस बैक ए पर ना आ पाऊं, तो ये मेरे पास ये जो प्रोसेस रहेगा क्या कहलाएगा आपके पास, ये जो आपके पास प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज हियर इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये प्रोसेस आपके पास इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, नाउ अब इरिवर्सिबल प्रोसेस को अचीव कैसे किया जाता है। ठीक है, आपके पास कोई भी प्रोसेस है, मैंने कहा कि एक पार्ट चाहे वो सिस्टम है या सराउंडिंग है, यदि वो इरिवर्सिबल हो गया, इट मींस पूरे का पूरा प्रोसेस ही क्या हो गया, इरिवर्सिबल। सो वी कैन राइट हियर दैट द होल प्रोसेस will be the whole process will be irreversible when, yeah, if any part of the process is irreversible, if any part of the process is irreversible। ठीक है, यदि आपके पास प्रोसेस का कोई भी एक पार्ट इरिवर्सिबल हो गया, चाहे वो सिस्टम है या सराउंडिंग है, तो आपके पास पूरे का पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाता है। ठीक है, नाउ सपोज कीजिए कि मैंने सराउंडिंग को कहा कि वो इरिवर्सिबल हो गया है, इट मींस सराउंडिंग ने जो हीट लूज की, ठीक है, वो हीट क्या है, इरिवर्सिबल है, वो वापस बैक सराउंडिंग को नहीं मिलेगी। ठीक है, ये मैंने यहां पर माना, क्या माना है, इफ total heat lost if total heat lost by the surrounding if total heat lost by the surrounding is, क्या है वो हीट मैंने कह दिया है क्यू इरिवर्सिबल है, वो अब रिवर्सिबल नहीं है, वो क्या है आपके पास, क्यों इरिवर्सिबल मैंने यहाँ पर बोल दिया। इसका मतलब ये है कि सपोज कीजिए यहाँ पर ये कोई सराउंडिंग है, ठीक है, और ये क्या है आपके पास, सिस्टम है। ठीक है, इन दोनों के बीच हीट का ट्रांसफर हो रहा है। ये आपके पास क्या है, ये सराउंडिंग है, और ये क्या है, दूसरा पार्ट आपके पास सिस्टम है। इन्होंने हीट का एक्सचेंज किया, सराउंडिंग ने हीट किसको दी, सिस्टम को दी। जो हीट दी वो क्या है, इरिवर्सिबल है। इट मींस वो हीट वापस बैक सराउंडिंग को नहीं मिलने वाली है। ठीक है, वो हीट जो उसने लूज कर दी वो कर दी, वो हीट क्या रहेगी, इरिवर्सिबल है। नाउ देखिए, जो हीट सराउंडिंग ने लॉस की, ठीक है, उस हीट को किसने एब्जॉर्ब किया गया है, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लिया गया है। दैट हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। हीट को किसने एब्जॉर्ब किया है, सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया है। बट देखिए, यदि मैं इसकी सिस्टम की चेंज इन एंट्रोपी देखूं, तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, डेलस ऑफ द सिस्टम जो है, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, कि आपके पास हीट एक्चुअल में कितनी एब्जॉर्ब हुई है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसको हमने क्या लिखा था, क्यू रिवर्सिबल बाई टी, यही तो लिखा था हमने सिस्टम के लिए। सिस्टम के लिए हमने क्या लिखा, क्यू रिवर्सिबल बाई टी। नाउ हमने दूसरी तरफ क्या बोला है कि मैंने सराउंडिंग को क्या कर दिया है, सराउंडिंग की जो हीट लूज हुई थी उसको मैंने कहा कि वो इरिवर्सिबल हीट है। यदि आपके पास इफ क्यू इरिवर्सिबल हीट लूज की जाती है, किसके थ्रू, बाय द सराउंडिंग। ठीक है, यदि सराउंडिंग ने ये हीट लूज की है, तो चेंज इन एंट्रोपी यदि मैं किसके केस में देखूं, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग वो क्या हो जाएगी आपके पास, दैट विल बिकम्स इक्वल टू क्यू इरिवर्सिबल अपॉन में
टी, ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ये इस केस में आपके पास यहाँ मिलेगा, क्योंकि मैंने कहा मैंने एक पार्ट को क्या कर दिया है, इरिवर्सिबल कर दिया था, तो उस केस में हीट लूज हुई थी वो भी इरिवर्सिबल हो गई। दैट्स वाई जो सिस्टम सराउंडिंग की जो आपके पास एंट्रोफी है, चेंज इन एंट्रोफी ऑफ द सराउंडिंग, दैट विल बिकम्स इक्वल टू क्यू इरिवर्सिबल बाई टी हो गया है। नाउ यदि टोटल चेंज आपको देखने के लिए बोला जाए, टोटल चेंज इन एंट्रोफी, टोटल चेंज इन एंट्रोफी के लिए बोल दिया जाए, टोटल चेंज इन एंट्रोफी क्या होगी, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ठीक है, यही तो होता है। तो आपने कहा कि आपके पास क्या है, डेल एस ऑफ द टोटल, डेल एस टोटल क्या हो जाएगी आपके पास, डेल एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल एस ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, डेल एस ऑफ द सिस्टम एंड डेल एस ऑफ द सराउंडिंग, ये आपके पास आ जाता है। ठीक है, नाउ इसके अंदर वैल्यूज को पुटअप कर दीजिए। नाउ देखिए आपने क्या कहा है, यहाँ पर जो आपके पास टोटल हीट जो आई है, डेल एस टोटल, डेल एस टोटल जो है वो क्या है आपके पास, डेल एस ऑफ द सिस्टम प्लस डेल एस ऑफ द सराउंडिंग, ये आपने बोला है। ठीक है, टोटल आप इसी से निकालते हो कि जितने एंट्रोपी के अंदर चेंज हुआ है सिस्टम और सराउंडिंग की, वो हमने यहाँ पर लिखे। नाउ आपने यहाँ पे सराउंडिंग सिस्टम के लिए क्या लिखा, सिस्टम के लिए आपके डेल एस क्या आई है आपके पास, दैट इज क्यू रिवर्सिबल अपॉन में क्या है, टी है। और आपके पास सराउंडिंग के लिए क्योंकि हीट लूज हुई है, ठीक है, तो उसके लिए हमने माइनस साइन लगाया। ओके, नाउ इसके लिए हीट कितनी लूज हुई, दैट इज इरिवर्सिबल हीट लूज हो गई। ठीक है, हमने क्या बोला, जो हीट लूज हुई है वो इरिवर्सिबली लूज हुई है, दैट्स वाई यहाँ पर लिखा गया क्यू रिवर्सिबल बाई टी माइनस क्यू इरिवर्सिबल बाई टी। अब ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगी नहीं, यदि ये कैंसिल नहीं होती है, इट मीन्स आपके पास टोटल चेंज इन एंट्रोफी ड्यूरिंग द इरिवर्सिबल प्रोसेस इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो इक्वल टू जीरो नहीं होगी। ठीक है, यदि मैं बात करूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स किसके लिए बात करें, यदि फर्स्ट मैं डिस्कस कर लेती हूँ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, पहले किसके लिए किया है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए आप क्या बोलते हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको कहती है डेल ई या डेल यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो किसके बराबर होती है भाई, वो होती है Q माइनस W। इट मीन्स यदि प्रोसेस रिवर्सिबल लिया मैंने, तो उस केस में तो मैं दोनों को क्या लिख दूंगी, रिवर्सिबल। यहाँ पे मैं इसको अलग सा रिप्रेजेंटेशन देती हूँ कि आपके पास क्या लिखा, रिवर्सिबल। ठीक है, ऐसे ही W भी क्या है भाई आपके पास, रिवर्सिबल। ठीक है, ये भी क्या हो गया है आपके पास, रिवर्सिबल। दोनों ही केसेस में आपके पास रिवर्सिबल है। ओके, नाउ आपके पास ये हुआ। यदि मैं यही केस इरिवर्सिबल के लिए अप्लाई कर दूं, द सेम प्रोसेस, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके लिए देखिए हम, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब यहाँ किसके लिए देख रहे हैं हम यहाँ पर देख रहे हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। यदि इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए देखा जाएगा तो डेल ई एंड डेल यू, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो किसके बराबर आ जाएगी भाई, वो आपके पास आ जाएगा, क्योंकि उस दौरान हीट एंड वर्क डन दोनों ही क्या होंगे आपके पास, इरिवर्सिबल हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया है, इरिवर्सिबल। ठीक है, दोनों केसेस में यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब मैंने रिवर्सिबल प्रोसेस लिया तो मैंने कहा हीट लूज या वर्क डन जो हो रहा है वो रिवर्सिबल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो आपके पास इरिवर्सिबल प्रोसेस है उस केस में आपके पास हीट जो है वो इरिवर्सिबल जो है लॉस्ट या गेन हो रही है, एंड वर्क डन भी इरिवर्सिबल आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, दोनों केसेस में आपके पास ये है। यदि मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं, ठीक है, सपोज कीजिए मैंने इस इक्वेशन को नंबरिंग दे दी, ठीक है, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे नंबर देती हूँ कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, मैंने दोनों को कंपेयर किया, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को आप कंपेयर करेंगे तो आप देखिए कि इसकी जो लेफ्ट साइड है दोनों की इक्वल है, तो राइट साइड भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो आप इसको क्या लिख देते हो, आप इसको लिख देते हो Q रिवर्सिबल माइनस W रिवर्सिबल इज इक्वल टू Q इरिवर्सिबल माइनस W
इरिवर्सिबल, ये आपके पास यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब यहाँ आपने यहाँ पर क्या लिखा है, ये आपने यहाँ पर लिख दिया है कि जो आपके पास इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल का केस लिया, दोनों केसेस में आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। और आपको यहाँ ये भी एक बात पता है कि यदि आपके पास सिस्टम कैसा हो, रिवर्सिबल होता है, ठीक है, रिवर्सिबल सिस्टम होता है, तो उसी केस में आपके पास वर्क डन जो है वो मैक्सिमम आता है। ठीक है, तो यदि वर्क डन मैक्सिमम, यस, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने पर आपको क्या मिला, दोनों इक्वेशंस को जब आपने कंपेयर किया तो आपने क्या कहा, क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल। ठीक है, जो रिवर्सिबल प्रोसेस था उसके अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रखा, और इसी तरह से जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर रखा, तो ये मैंने रखा इसके अंदर। इस तरह से आपके पास जो है इक्वेशंस आएगी, क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू क्यू इरिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू इरिवर्सिबल, ये आपके पास यहाँ पर आया। ठीक है, और आपको पता है कि यदि मुझे वर्क डन मैक्सिमम चाहिए, तो उस केस में मैं क्या करूं, उस केस में मुझे ये चाहिए कि मैं प्रोसेस को रिवर्सिबल कर दूं। ठीक है, जैसे हमने जब कार्नोट साइकिल पढ़ी थी तो हमने क्या कहा था कि जो आपके पास सोर्स है, सोर्स से जो आपके पास एनर्जी आई, जो भी हीट इंजन ने ली, और जो लॉस की हुई हीट थी वो सिंक को ना देकर यदि वापस बैक सोर्स को दे दी जाए, क्योंकि ये हीट तो क्या हो गई थी, लूज हो गई थी, यदि ये हीट वापस बैक सोर्स को दे दी जाए तो वर्क डन जो है वहां पर एफिशिएंसी मैक्सिमम शो की जा सकती है, वर्क डन वहां पर मैक्सिमम शो किया जा सकता है। इसका मतलब इरिवर्सिबल के केस में आपको वर्क डन मैक्सिमम नहीं मिल सकता। आपको वर्क डन मैक्सिमम कब मिल सकता है, वर्क डन जो है मैक्सिमम कब मिल सकता है, ओनली एंड ओनली इन द केस ऑफ रिवर्सिबल। ठीक है, वो किसके केस में मिलेगा आपके पास, वो ओनली एंड द ओनली रिवर्सिबल के केस में आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है, वो रिवर्सिबल के केस में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने लिखा डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डब्ल्यू इरिवर्सिबल। ठीक है, ये यहाँ पर कंक्लूजन निकल के आएगा कि वर्क डन रिवर्सिबल केसेस में ज्यादा होता है देन इन केस ऑफ डब्ल्यू इरिवर्सिबल। ठीक है, यदि डब्ल्यू ज्यादा है इरिवर्सिबल से रिवर्सिबल का, तो इसका मतलब दूसरी जो आपके पास यहाँ पर टर्म बची दैट इज रिवर्सिबल क्या, क्यू रिवर्सिबल, वो भी क्या रहेगी, क्यू इरिवर्सिबल से ज्यादा रहेगी। यहाँ से ये भी आपके पास निकल के आ गया है। ठीक है, तो टोटल आप क्या बोल सकते हो, टोटल आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि यदि मैं देखूं क्यू रिवर्सिबल बाई टी माइनस डब्ल्यू, सॉरी क्यू इरिवर्सिबल बाई टी, वो किसके बराबर था, वो था आपके पास टोटल। ठीक है, डेल ऑफ द टोटल आपके पास यही तो था, जो सिस्टम की थी ये आपके पास एंट्रोफी सिस्टम की, ये सराउंडिंग की एंट्रोफी थी। ठीक है, जो किसके बराबर थी भाई, दोनों का टोटल करने पर वो आपके पास डेल ऑफ द टोटल मिल रही थी। नाउ यदि मैं क्या करूं, यहां से इसको मैं सोल्व आउट करके इस तरह से लिखूं, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, इसको इक्विवेलेंट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, क्यू इरिवर्सिबल बाई टी। इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो या तो आप इसको ऐसे लिख दो, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो भाई, यहाँ पर सीधी सीधा आप क्या लिख सकते हो कि ये दो है, ये जब यदि ये टर्म्स क्या है, क्यू रिवर्सिबल ज्यादा रहेगा क्यू इरिवर्सिबल से, इस मीन्स यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि दोनों टर्म्स आपके पास क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यहाँ जीरो होने की कोई चांसेस नहीं है। यदि जीरो होने के यहाँ चांसेस नहीं है तो आप इसको क्या लिख सकते हो भाई, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हो क्यू रिवर्सिबल माइनस क्यू रिवर्सिबल बाई टी माइनस क्यू इरिवर्सिबल बाई टी इज ग्रेटर देन जीरो, वो हमेशा जीरो से तो ज्यादा ही होगा। ये आपके पास आ सकता है, या आप इसको और इजीली वे में क्या लिख सकते हो, क्योंकि हमने कहा है क्यू रिवर्सिबल किसकी एंट्रोफी है, सिस्टम की, क्यू इरिवर्सिबल बाई किसकी एंट्रोफी है, सराउंडिंग की, तो वो आपके पास क्या आ गया, वो आपके पास आ जाता है डेल एस ऑफ द सिस्टम प्लस डेल एस ऑफ द surrounding is always greater than zero, is always greater than zero, always greater than zero। ये आपके पास जो है इरिवर्सिबल के केसेस में आता है। ठीक है, तो ये आपके पास एंट्रोफी चेंज किसके केसेस में है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो आपने दोनों केसेस में देखा, फर्स्ट केस जब आपने रिवर्सिबल लिया तो रिवर्सिबल के केस में आपने क्या बोल दिया, रिवर्सिबल के केस
तो कंक्लूजन आपके पास आज क्या मिला? कंक्लूजन आपको ये मिला कि जो नेट एंट्रोफी चेंज है, नेट एंट्रोफी चेंज आया है आपके पास, नेट एंट्रोफी चेंज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। पहला क्या लिया मैंने? रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, यदि रिवर्सिबल प्रोसेस लिया तो उसके लिए आपके पास क्या आ गया है? उसके लिए आपके पास आ गया है डेल एस ऑफ द सिस्टम प्लस डेल एस ऑफ द सराउंडिंग। चेंज इन एंट्रोफी ऑफ सिस्टम एंड चेंज इन एंट्रोफी ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू 0। ये आपके पास पहला कंक्लूजन जो था वो हमें मिला था। कब? जब मैंने सिस्टम कैसा लिया? रिवर्सिबल लिया। ठीक है, उसी तरह से मेरे पास जो दूसरा कंक्लूजन निकला था वो निकला था क्या? नेट एंट्रोफी चेंज, नेट एंट्रोफी चेंज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब किसके लिए देखा? इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जब देखा तो उसको मैंने क्या बोल दिया? डेल एस ऑफ द सिस्टम प्लस डेल एस ऑफ द सराउंडिंग। वो क्या था आपके पास? ग्रेटर देन 0। उसको क्या बोला था? ग्रेटर देन 0। तो ये आपके पास सेकंड कंक्लूजन आया था किससे? इरिवर्सिबल से। ठीक है, यदि मैं इन दोनों इक्वेशंस को, ठीक है, यदि मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो कंपेयर करके मैं यहाँ पे क्या राइट डाउन कर सकती हूँ? ठीक है, यदि मैं इनको कंपेयर करूं तो कंपैरिजन से आपके पास क्या आ जाएगा कि डेल एस ऑफ द सिस्टम प्लस डेल एस ऑफ द सराउंडिंग। ठीक है, वो क्या रहेगा आपके पास? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है यदि आपके पास क्या है? यदि आपके पास प्रोसेस अलग अलग हो। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू जो साइन है वो रिवर्सिबल प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ये जो इक्वल साइन है ये रिवर्सिबल प्रोसेस को साइन रिप्रेजेंट करेगा। और कहीं भी यदि जो टोटल चेंज इन एंट्रोपी आपको ग्रेटर देन 0 रिप्रेजेंट मिले, ठीक है, इट मीन्स वो किसके लिए है? वो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। यस, यदि मैं समराइज करूं तो देखिए मैंने क्या कहा कि हमने आज यहाँ पर डिस्कस किया है एंट्रोफी चेंज इन। दो केसेस में हमने एंट्रोफी का चेंज देखा। दो केसेस में हमने एंट्रोफी का चेंज देखा। पहला मैंने किसके केस में देखा है? पहला मैंने देखा है एंट्रोफी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस। एंड दूसरा जो मैंने देखा वो किसके केस में देखा? एंट्रोफी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। मैंने दो केसेस यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, फर्स्ट केस जब रिवर्सिबल प्रोसेस था, इट मीन्स कोई भी जो आपके पास सिस्टम है वो जो प्रोसेस है, सॉरी प्रोसेस, सिस्टम तो एक पार्ट हो गया प्रोसेस का। ठीक है, तो आपके पास कोई भी प्रोसेस है वो किसी एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन पर जाता है और वापस बैक आ जाता है तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन इरिवर्सिबल के केस में क्या होगा? वो किसी एक स्टेट को ऑब्टेन करने के बाद दूसरी स्टेट के अंदर, इनिशियल स्टेट के अंदर वापस नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब मैंने डिस्कशन किया किसका? डेल एस ऑफ द सिस्टम इन केस ऑफ रिवर्सिबल। ठीक है, कि सिस्टम ने कितने अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब की है हीट, दैट्स वाई पॉजिटिव साइन। मैंने कहा क्यों रिवर्सिबल? उसने हीट एब्जॉर्ब की है किसी एक टेम्परेचर के ऊपर, कांस्टेंट टेम्परेचर T हो गया, तो उस केस में डेल एस ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई T। यदि मैंने सराउंडिंग को कहा कि सराउंडिंग ने क्यों रिवर्सिबल अमाउंट में हीट को लूज कर दिया है, दैट्स माई मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस क्यू। माइनस क्यू यहाँ पर क्यू रिप्रेजेंट किया गया है, माइनस क्यू यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है फॉर द लॉस ऑफ हीट। ठीक है, कि हीट लूज हुई है। ठीक है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन शो किया है। तो आपके पास सिस्टम और सराउंडिंग की हीट आ गई है। आपको पूरे प्रोसेस की चाहिए। ठीक है, प्रोसेस में दो ही पार्ट है, एक सिस्टम एक सराउंडिंग है, तो दोनों की हीट जो आपके पास एंट्रोफी है, दोनों की जो एंट्रोफी है उसका सम कर दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा? आपको वहां पर मिल जाता है टोटल एंट्रोफी चेंज। ठीक है, टोटल एंट्रोफी चेंज। मैंने दोनों की जो आपके पास एंट्रोफी की वैल्यूज थी उसको यहाँ पर पुटअप कर दिया है। ठीक है, जो भी आपके पास दो वैल्यू थी उनको दोनों को यहाँ पर पुटअप किया कि आपके पास क्यू रिवर्सिबल को यहाँ ले आए एंड क्यू इरिवर्सिबल को भी ले आए, सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, दोनों जो है आपके पास एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है। कैंसिल आउट करने का मतलब ये है कि जितनी हीट लूज हुई उतनी ही हीट क्या हो रही है? गेन हो रही है। ठीक है, जितनी हीट लूज हुई उतनी ही हीट आपके पास क्या हो रही है? गेन हो रही है। इट मीन्स टोटल चेंज इन एंट्रोफी आपके पास उस केस में आती है, वो आती है 0।
ठीक है, ये तो था आपके पास रिवर्सिबल का केस। दूसरा केस मैंने यहाँ पे किसका डिस्कस किया है, दूसरा केस जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है वो इरिवर्सिबल का है। तो इरिवर्सिबल के केस में मैंने कहा कि आपके पास पूरे का पूरा सिस्टम इरिवर्सिबल हो जाएगा यदि आप किसी भी एक पार्ट जो है ना प्रोसेस का, उसको आप क्या कर दो, इरिवर्सिबल कर दो। ठीक है, चाहे आप सिस्टम को इरिवर्सिबल कर दो या सराउंडिंग को इरिवर्सिबल कर दो। ठीक है, तो देखिए इस दौरान क्या हो रहा है, जब हम यहाँ पर एंट्रोफी चेंज देख रहे हैं, मतलब हम तो हीट का ट्रांसफर देख रहे हैं ना, तो मैंने कहा कि हीट का ट्रांसफर जब किस में था, सराउंडिंग के थ्रू देखा। ठीक है, हीट का ट्रांसफर सराउंडिंग में क्या कर दिया गया है, इरिवर्सिबल मैंने बोल दिया। क्या बोल दिया है, इरिवर्सिबल है, कि जो हीट उसने लूज कर दी वो कर दी, दोबारा वो उसको गेन नहीं करेगा। इट मींस सराउंडिंग कैसा दिखा रहा है आपके पास प्रोसेस, इरिवर्सिबल, तो पूरे का पूरा प्रोसेस आपके पास इरिवर्सिबल हो गया है। ठीक है, तो हमें एंट्रोफी चेंज किस में देखनी थी, इरिवर्सिबल में, तो वो अब यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, नाउ देखिए यदि मैं सिस्टम की बात करूं तो चेंज इन एंट्रोफी इन द केस ऑफ सिस्टम दैट इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी। ठीक है, क्योंकि इस केस में जो एंट्रोफी चेंज होता है सिस्टम का, वो डिपेंड नहीं करता कि एक्चुअल में कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है, वो डिपेंड करता है कि हीट एब्जॉर्ब रिवर्सिबली कितनी हुई है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये हम कार्नोट साइकिल में पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा क्यू रिवर्सिबल बाई टी, और सराउंडिंग का मैंने यहाँ पे बोल ही दिया है, क्योंकि हीट जो है इरिवर्सिबली लॉस हुई है, दैट्स वाई साइन यहाँ पे नेगेटिव लगाया है। लॉस होने की वजह से यहाँ पे जो साइन आया है वो क्या आया है आपके पास, नेगेटिव साइन आया है। ओके, नाउ टोटल हीट मुझे चाहिए थी। टोटल हीट निकालने के लिए मैंने क्या किया, सिस्टम और सराउंडिंग की जो भी आपके पास एंट्रोफी थी, दोनों को क्या कर दिया, प्लस किया। ठीक है, तो प्लस किया तो आपके पास जो नेगेटिव साइन था उसकी वजह से जो पॉजिटिव साइन था वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। आपके पास क्या आ गया, क्यू रिवर्सिबल बाई टी। क्यू अमाउंट में जो हीट एब्जॉर्ब हुई है रिवर्सिबली एट टेम्परेचर टी, माइनस क्यू इरिवर्सिबल बाई टी, ये सराउंडिंग की हीट जो उसने लूज की इरिवर्सिबली। ठीक है, नाउ देखिए ये आपके पास यहाँ पर आया, यहाँ से क्या है, यहाँ से आपने क्या देखा है, आपको पता है कि यदि मुझे मैक्सिमम अमाउंट में वर्क चाहिए तो वो सिर्फ किसके केस में पॉसिबल है, वो किसके केस में पॉसिबल हो सकता है, वो केवल और केवल रिवर्सिबल के केस में पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो डब्ल्यू रिवर्सिबल जो है डब्ल्यू इरिवर्सिबल से ज्यादा ही होगा। ऐसे ही आपके पास क्या होगा, क्यू रिवर्सिबल भी क्या होगा आपके पास, क्यू इरिवर्सिबल से ज्यादा होगा। इसको आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दोनों में अप्लाई करके यहाँ से आप ये फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ यहाँ से टोटल एग्रीगेट क्या आता है, एग्रीगेट ये आएगा यदि क्यू रिवर्सिबल ज्यादा है इरिवर्सिबल से, तो इसका मतलब वो दोनों इक्वल तो नहीं है, जीरो के बराबर तो वो नहीं है। इट मींस वो किससे बड़े होंगे, वो जीरो से तो ज्यादा ही होगा। तो टोटल चेंज इन जो आपके पास एंट्रोफी आएगी वो ग्रेटर देन जीरो रहेगी इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये था आप आज की वीडियो लेक्चर्स के अंदर कि हमने एंट्रोफी चेंज देखा रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर भी एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। Yes students, with this video lecture we have completed the entropy change in reversible as well as in irreversible process. Thank you students.